हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो आप लोगों को लेवल दिया था कल के दिन कैसा काम किया, और देख लेते हैं मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेवल जो है आप लोगों को एक दो दिन पहले ही बना के जो है अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, आप एनालाइज कर सको। ठीक है, तो पहले बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करते हैं तो जैसा कि आप देखोगे, मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। सेल कॉल एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे हम लोगों ने भी लाइव स्ट्रीम के अंदर सेल कॉल एक्टिवेट किए थे, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक ट्रैप में फंस गए। अगर हम क्लोजिंग का वेट किए होते, क्लोजिंग तो हुई लेकिन सेकंड कैंडल जो उसका हाई ब्रेक नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन रही थी, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से मूवमेंट हो रहा था, तो इस हिसाब से हम एक ट्रैप में फंसे, और यहाँ पे हम जो है स्टॉप लॉस हम लोगों को देना पड़ा। तो स्टॉप लॉस हम लोगों ने हिट होने के बाद यहाँ पे फिर वापस से इमीडिएट बाई किए थे हम लोगों ने, इमीडिएट जो है बाई किए, और हम लोगों ने पूरा टारगेट का वेट किए, और टारगेट पूरा अचीव हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि अगर यहाँ पे ही अगर देखोगे तो लेवल के हिसाब से तो लेवल से ही रिटर्न हुआ, लेकिन प्रॉपर अगर ये यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा जाता था और रिटर्न होता था ना, तो आपको ये यहाँ पे जो ही टारगेट देखने के लिए मिल जाता था, तो वो चीज़ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से देखोगे तो डायरेक्ट नीचे की तरफ आया था एक बड़ा स्पाइक, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे जब तकरीबन यहाँ से जो है एक सेल कॉल जनरेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने कॉल एक्टिवेट नहीं किए। हाँ, अगर यही चीज़ थोड़ा सा 2:30 से पहले अगर होता था 2:15 के आसपास, तो यहाँ पे जो है हम लोग एक सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते थे। तो आज बैंक निफ्टी के अंदर 2 कॉल जनरेट हुए, एक में जो है तकरीबन 100 पॉइंट का लॉस हुआ, 100 पॉइंट के आसपास लॉस हुआ, और दूसरे कॉल के अंदर जो है हम लोगों ने 160 पॉइंट्स के आसपास जो है प्रॉफिट बुक किए। तो ओवरऑल छोटा ही प्रॉफिट था, लॉस जो भी था रिकवर हुआ। निफ्टी के अंदर देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो है एक लेवल के हिसाब से देखोगे तो मॉर्निंग में ही यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ था। मॉर्निंग के अंदर ऊपर की तरफ गया था प्राइस, और यहाँ से जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, और यहाँ पे पूरा टारगेट अचीव हुआ। टारगेट अचीव होने के बाद वापस से यहाँ पे देखा जाए तो सेल कॉल यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, 10 पॉइंट्स आप देखोगे तो 10 पॉइंट्स आप बफर रखिएगा। तो ये 585 का जो लेवल था, और यहाँ पे जो है इसका लो लगा था 16,577। यहाँ पे आप लो देखोगे तो 16,577 ये लो लगा था। तो एटलीस्ट यहाँ पे 75 आता तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते थे। अगर जिन्होंने भी लिया होगा तो स्टॉप लॉस आपके पास था, तो अगर स्टॉप लॉस, लेकिन रूल्स जो है, रूल्स के हिसाब से जो हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, एटलीस्ट 10% बफर रखिए। हमेशा बोलता हूँ, या तो स्टॉप लॉस में हो या तो कॉल एक्टिवेट करने में हो। तो आप अगर हमेशा पूरा वीडियो देखते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप एक सेल कॉल एक्टिवेट करने से यहाँ पे एक ट्रैप से बच सकते थे। यहाँ से एक बाई कॉल एक्टिवेट हुआ, बाई कॉल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे एक टारगेट अचीव हुआ। टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पे सेम सिचुएशन देखोगे तो नीचे की तरफ जो है 16,652 ये एक लो लगा था। यहाँ पे देखोगे ये कैंडल का जो लो था 16,652। तो जैसे कि आप लोगों को बोलता हूँ, आप 10 पॉइंट्स बफर रखिए, तो यहाँ पे ये ट्रैप से आप बच सकते थे, ये ट्रैप से आप बच सकते थे। तो यहाँ पे आपका जो है सेल कॉल एक्टिवेट होता ही नहीं था, और यहाँ पे जो है आप ये एक ट्रैप से बचते थे। और ऊपर की तरफ वापस से जब ये यहाँ पे जब लेवल ब्रेक किया था, तो आप 10 पॉइंट्स यहाँ पे भी बफर रखते थे, तो आपको यहाँ पे तकरीबन 32 हमारा जो 30 का टारगेट था, 40 का टारगेट था 16,740। तो वो टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन 730 तक प्राइस गया था। यहाँ पे जब बाई कॉल एक्टिवेट हो रहा, तो यहाँ पे तो मैंने मना किया था, यहाँ पे मना किया था। रीज़न उसके पीछे ये था कि ऑप्शन के अंदर जो है आपको प्रीमियम बहुत कम प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर फ्यूचर में ट्रेड करना चाह रहे हो तो फ्यूचर में ट्रेड कर सकते थे। तो ये चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम पे बताया था। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, और बैंक निफ्टी के अंदर जो है हमने 2 ट्रेड एक्टिवेट किए थे, तो एक में लॉस हुआ और एक में जो है प्रॉफिट अच्छा हुआ। और स्टॉक के अंदर भी हम लोगों ने 1 से 2 स्टॉक भी ट्रेड किए थे। तो लाइव स्ट्रीम पे वो चीज़ बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई भी इक्विटी में हो या कमोडिटी में हो, मैं आप लोगों को स्टॉक बताते रहता हूँ, और लाइव स्ट्रीम के अंदर हम लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ पे जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी ही नहीं, हम किसी भी कोई भी सेगमेंट में जो भी कॉल जनरेट होता है, तो हम लेवल के हिसाब से मनी मैनेजमेंट के साथ, रूल्स के साथ जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ ज़रूरी ये बात जो है, मैं संडे के दिन लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ संडे के दिन। तो जो भी अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। संडे के दिन जो लाइव स्ट्रीम करूँगा तो उसका जो है आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो वहाँ पे जो है आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए।
वहाँ पे मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है, कब एग्जिट करना चाहिए, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग जो है, बहुत से लोग लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। जब यहाँ पे हमारा एक सपोज यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, और सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद ये लॉस, जब हमारा लॉस अगर 100 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस हुआ है, तो यहाँ पे जब टारगेट हमारे लेवल के हिसाब से जब बाई कॉल एक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पूरा क्लियरली बताया था कि आप ये टारगेट का वेट कर सकते हो, आप ये टारगेट का वेट कीजिए, आपका जो है ये टारगेट अचीव होगा। चांसेस थे, हाई चांसेस थे, तो उस हिसाब से तो वो चीज़ आप लोगों को पेशेंस नहीं होता है। आप यहाँ पे 100 पॉइंट्स लॉस दे देते हो और 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर जाते हो। तो ये चीज़ वहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो संडे के दिन मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़िए। मैं जो है टाइमिंग वगैरह जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे कल के दिन अपडेट कर दूंगा, किस टाइम पे मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा। तो वहाँ पे जो है आप लोगों को जितना हो सके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ट्रेड कैसे करना है, कब करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसा। क्योंकि लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं जैसे कि देख रहा हूँ, यहाँ पे जैसे एक कैंडल बड़ी बनती है, तो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट करना चाहिए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, तो वो चीज़ नहीं करना। देखिए, अब स्कैल्पिंग, हम जो है डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं, स्कैल्पिंग नहीं करते हैं। हम जो है डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग नहीं करते। स्कैल्पिंग अगर करना हो तो आप हर कैंडल पे जो है एक ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग में आप 10 दफ़ा प्रॉफिट करोगे, एक ही कैंडल ऐसी आएगी जिसमें आपका पूरा लॉस लेकर, पूरा जो है प्रॉफिट लेकर जाएगा और आपका कैपिटल भी लेकर जाएगा। तो वो चीज़ अवॉइड कीजिए। मैं डायरेक्शनल आप लोगों को लेवल्स बता रहा हूँ, तो वो चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के लिए मंडे का जो है लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। तो मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोगों को जो है वीडियो अगर लेवल्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। तो जिनका भी जो भी क्वेश्चन रहता है, कुछ क्वेरी रहता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे जितना हो सकता है मैं आप लोगों का क्वेश्चन का जो भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता देता हूँ, जो ये हमारा रूल्स है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा तो आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर प्राइस जब भी जाएगा तो आपको बाई करना है। सपोज अगर यहाँ से आपका बाई कॉल एक्टिवेट होता है, लाइन 2 के आसपास से बाई कॉल एक्टिवेट होता है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, लाइन 1। अगर यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये लाइन। तो सेम सिचुएशन, यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके ऊपर जो लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज यहाँ से आपका बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन 1 जो है 35,520, लाइन 1 जो है 35,520, लाइन 2 जो है 35,630, लाइन 2 जो है 35,630, लाइन 3 जो है 35,810 और लाइन 3 जो है 35920। सपोज मार्केट जहां आज क्लोज हुई है, मंडे के दिन अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट यहीं पे ओपन होती है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ पहले जाता है, यहाँ से पहले प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और थोड़ा ऊपर जाने दीजिएगा ये लेवल से। डॉट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि टच करके जो है रिटर्न आ जाता है और टारगेट भी दे देता है, तो वहाँ पे जो है थोड़े से कन्फर्मेशन कम होते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो कन्फर्मेशन थोड़े अच्छे होते हैं। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने दीजिए और यहाँ से जब रिटर्न होता है 35,810 ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा आपको सेल करना है और आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 35,920, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपका नीचे की तरफ जो टारगेट होगा 35,630, ये नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 35,920, तो आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 35,810, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा, ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट होगा 36,100 36,150 ऊपर की तरफ टारगेट होगा, 36,150 ऊपर की तरफ टारगेट होगा। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे ऊपर की तरफ लेवल कंफर्म कर लीजिएगा, 36,150 ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन होती है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है और 35,630 ये लेवल ब्रेक करता है, तो आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 35,520, ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 35,810, ये आपका जो सेल लेवल है वो आपका टारगेट हो जाएगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और 35,520 ये लेवल ब्रेक करता है, तो आपको जो है सेल करना है। ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 35,350,
35,350 नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा, 35,000 नीचे की तरफ टारगेट होगा। और तो अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो जिस साइड ब्रेक करता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे जो है आपको नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो सेल करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय करना है। सपोज नीचे की तरफ आपका जो है टारगेट आपको बता दिया, ऊपर की तरफ आपको जो है टारगेट बता दिया। सपोज मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, हमारे लेवल के बाहर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है। आप लाइव स्ट्रीम में जुड़िए, वहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्शन बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे आप इस मेथड पे ट्रेड ले सकते हो। सपोज यहाँ पे जो है अगर ओपन होता है और यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, जब आप इस मेथड पे ट्रेड ले सकते हो। टारगेट आपका नीचे की तरफ सेम होगा। सेम सिचुएशन अप साइड में भी है, अगर ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है तो आप यहाँ पे बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है यहाँ पे ओपन होता है और वहीं से जो है नीचे की तरफ आता है और कंटिन्यूस ये लेवल ब्रेक कर देता है। तो उस सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा, अगर नीचे की तरफ यहाँ ओपन होता है और नीचे की तरफ क्या हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है और नीचे की तरफ आता है और फिर उसके बाद यहाँ से रिटर्न नहीं होता और ये लेवल ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे आप सेल कॉल एक्टिवेट कीजिएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और निफ्टी का लेवल बता देता हूँ, निफ्टी का जो है लेवल आप लोगों को बता देता हूँ, निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। निफ्टी देखोगे लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो थोड़ा सा जो है संभल के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कभी भी है जो है एक मार्केट में जो है डाउन साइड मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है मार्केट के अंदर कुछ जो है जिस हिसाब से ये होना चाहिए मूवमेंट, वो मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है फिर भी जो है एक मूवमेंट जो अच्छी एक्सपेक्टेशन है वो चीज़ नहीं हो रही है। तकरीबन जो है जिस हिसाब से लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट होना चाहिए पूरे दिन में, तो वो चीज़ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। तो लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे प्राइस जब भी आएगा सेल करना है, लाइन 2 के और लाइन 4 के ऊपर प्राइस जब भी जाएगा तो आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ से जो उसके नीचे जो भी लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो नंबर्स बता देते हो, लाइन 1 जो है 16,625, लाइन 2 जो है 16,670, लाइन 3 जो है 16,750 और लाइन 4 जो है 16,800। सपोज मार्केट जो है कल के दिन यहीं ओपन होती है, सेम फ्लैट जहाँ पे क्लोज हुई है वहीं पे ओपन होती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से पहले प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न होता है 16,750, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16,800। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 16,670, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। नीचे की तरफ 16,670 ये नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 16,800, तो आप यहाँ पे जो है एक बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 16,880 ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा। 16,880 ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ये लेवल ऊपर की तरफ रिटर्न होता है 16,670, तो आपको बाय करना है और ऊपर की तरफ आपका जो सेल लेवल था 16,750 वो आपका टारगेट हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16,675, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज मार्केट यहाँ से ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 16,625, ये लेवल ब्रेक करता है, तो आपको इस सिचुएशन में जो है सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेल कॉल यहाँ पे आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो और आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा 16,670 और नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 16,540 नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 16,540, ये नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है। सेम सिचुएशन नीचे भी गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में भी क्या करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय करना है। अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो इस मेथड पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है।
वेट करना है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है तो आप बाई कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ से यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो यहाँ पे जो है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, A to Z ट्रेडिंग। तो संडे के दिन मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो वहाँ पे भी जो है आप लोग मैं लिंक अपलोड कर दूंगा कब मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला, तो उस हिसाब से आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।